हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। जो क्वेश्चन जो है एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें री इशू एट डिफरेंट रेट्स में आपके पास किस प्रकार से जब आप शेयरों को री इशू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में, उसके बारे में बड़ा डिटेल में बताया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें और बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ें फिर उसको ध्यान से समझें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, कुंतु लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each of the public for subscription payable ₹3 on 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 3 on final call. All the shares were duly allotted. A to whom 150 shares were allotted paid only the application money. B who was holding 75 shares did not pay the first and final call. And C to whom 100 shares were allotted failed to pay final call. All the shares in arrears were forfeited after the final call. A shares were issued 8 per shares, B share were issued 6 per shares, and C share were issued 5 per shares. All these shares were reissued as fully paid up shares. गिव जर्नल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट। किस प्रकार से जो है इसकी बैलेंस शीट बनाई की जाएगी और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जो है सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज़, फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो पहली एंट्री एज यूजुअल जो पहली एंट्री जो की जाती है वो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से 40,000 एंड 40,000। उसके बाद आप शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, ये जिसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 एंड 40,000। एप्लीकेशन का सारा पैसा आपको रिसीव हुआ जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट है आपकी, आप सभी जानते हैं 20,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की ₹3 के हिसाब से, दैट मीन्स की 60,000 एंड 60,000, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी आपने ड्यू करी। फिर आपको पैसा रिसीव हुआ अलॉटमेंट में। ए जिसके पास 125 शेयर से उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि ए जिसके पास मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि ए जिसके पास 125 शेयर्स थे उसने केवल मात्र उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं आया आपको, आप सभी जानते हैं कि आपको टोटल पैसा आना था 60,000 और 60,000 में से 375 घटाएंगे। 375 क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ 125 शेयर का ₹3 के हिसाब से, दैट मीन्स कि आपको जो टोटल रिसीव हुआ वो हुआ जी 59,625 और 59,625, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी गई बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल जो ड्यू की जाएगी वो की जाएगी 20,000 शेयर की, ₹2 के हिसाब से आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 एंड 40,000, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद इसका पैसा मिला आपको फर्स्ट कॉल का। आप सभी जानते हैं कि एक बंदा ए जिसके पास 125 शेयर थे और बी जिसके पास 150 शेयर्स थे उन्होंने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, मतलब 75 शेयर्स थे उन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आपको टोटल रिसीव होना था 40,000 और 40,000 में से आपको रिसीव नहीं हुआ 250। वो कैसे 250 रिसीव नहीं हुआ? आप सभी जानते हैं कि 125 शेयर का
₹2 के हिसाब से, और माइनस आपने फिर इसमें से किया कितना जी 150, वो कैसे 75 शेयर का ₹2 के हिसाब से। तो इसका मतलब है टोटल आपको जो रिसीव नहीं हुआ वो आपको नहीं हुआ 400, तो इसका मतलब आपको जो रिसीव हुआ 39,600 जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद आपने सेकंड कॉल ड्यू करी। सेकंड कॉल जो ड्यू करी जाएगी, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है वो है जी आपकी 20,000 शेयर्स की, 20,000 शेयर्स की ₹3 के हिसाब से। दैट मीन्स कि 60,000 आपको रिसीव हुए, ड्यू किया आपने 60,000 एंड 60,000। अब आपको पैसा कैसे रिसीव हुआ, 60,000 आपको टोटल मिलना था। अब आप सभी जानते हैं कि आपको 375 जो है ए का नहीं मिला, वो कैसे 125 शेयर का ₹3 के हिसाब से आपको नहीं मिला, माइनस 75 शेयर का ₹3 के हिसाब से। दैट मीन्स कि ये भी आपको जो है माइनस ₹225 नहीं मिला। और इसी प्रकार से आपको 100 शेयर का ₹3 के हिसाब से, दैट मीन्स कि 300 नहीं मिला। तो इसका मतलब आपको जो टोटल पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हुआ 900। तो इसका मतलब जो आपको रिसीव हुआ वो आज 59,100 एंड 59,100। अब आपने क्या किया, इन शेयरों को फॉरफिट कर दिया। जब इन शेयरों को फॉरफिट किया जाएगा तो आप सभी जानते हैं इसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल को जो है वो डेबिट किया जाएगा 300 शेयर का, क्योंकि टोटल जो है वो 300 शेयर थे। वो कैसे 125 ए के और 75 बी के, और आप सभी जानते हैं कि 100 शेयर जो है वो सी के, तो टोटल हो गए 300 शेयर का ₹10 के हिसाब से टोटल पैसा जो आपका वो है जी आपका 3,000। अब आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट के आपको 125 शेयर के ₹3 के हिसाब से आप सभी जानते हैं 375 ₹375 नहीं मिले थे। इसी प्रकार से आपको फर्स्ट कॉल के जो है वो 400 नहीं मिले थे, और सेकंड कॉल की अगर बात करें तो आपको 900 नहीं मिले थे। तो जो आपको टोटल मिले थे वो मिले थे 1,325। तो इस प्रकार से फॉर बीइंग आपने लिस्ट लिखी, बीइंग 300 शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इस प्रकार से ये आपका आपने शेयरों को जब्त किया। फिर आपने बारी बारी से कैटेगरी वाइज जो है ए के, बी के और सी के शेयरों को जो है रीइशू किया। तो सबसे पहले तो आपने जो है ए के शेयरों को रीइशू किया। जब आपने ए के शेयरों को रीइशू किया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपने एंट्री करी जी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कितने से करी जी, बैंक को आपने डेबिट किया। बैंक को आपने डेबिट किया जी जितने से आपने उनको रीइशू किया, तो 125 शेयर का ₹8 के हिसाब से, तो आपके पास जो है वो टोटल आया 1,000। और आप सभी जानते हैं फॉरफिटेड हुआ 125 शेयर्स का ₹2 के हिसाब से, 250 जो है आपको लॉस हुआ। तो इस प्रकार से जो टोटल शेयर कैपिटल जो आपकी शेयर कैपिटल थी वो आपकी थी 125 शेयर की ₹10 के हिसाब से, दैट मीन्स की 1,250। फिर आपने बी के शेयरों को रीइशू किया। बी के शेयर थे 75, और 75 शेयरों को आपने ₹6 पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया। दैट मीन्स कि अगर 75 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आपको नुकसान हुआ 75 शेयर का ₹4 के हिसाब से। दैट मीन्स कि जो आपको नुकसान हुआ वो आपको 300। तो उसके बाद जो टोटल शेयर कैपिटल आनी थी आपकी वो 75 शेयर की ₹10 के हिसाब से, दैट मीन्स की 750। तो बीइंग बी शेयर इज रीइशूड। उसके बाद आपने सी के शेयरों को भी रीइशू किया। वो कैसे किया, 100 शेयर का ₹5 के हिसाब से 500, और आपको नुकसान हुआ 100 शेयर का ₹5 के हिसाब से 500। शेयर कैपिटल हुई 100 शेयर का ₹10 के हिसाब से 1,000। तो इस प्रकार से आपने शेयर फॉरवर्ड अमाउंट को जो है बीइंग सी शेयर जो आपने रीइशू किए। उसके बाद शेयर फॉरवर्ड का जो बैलेंस है उसको आपने ट्रांसफ़र किया। वो आपने ट्रांसफ़र कितना कितना किया जी, वो भी आपको पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरवर्ड डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसी प्रकार से बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरवर्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो आपने
शेयरों को रीइशू किया। उसके बाद शेयर फ्लोट का जो बैलेंस था उसे आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। जब आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो आपने एंट्री करी शेयर फ्लोट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और वो कितना किया जी, जितना आपको नुकसान हुआ आपको 500 प्लस 300 800 प्लस ये 200 1050, और अगर आप 1050 को 1375 में से घटाएंगे तो आपको नुकसान हुआ आपको जो फ़ायदा हुआ 275, और इस फायदे को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फ्लोट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फिर आपने बैंक अकाउंट बनाया। जब आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़। तो शेयर एप्लीकेशन का टोटल पैसा आपका है जी आपका 40,000, तो ये आपने लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000, ये एप्लीकेशन का सारा पैसा मिल गया। अलॉटमेंट का जो आपको 375 नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट ये आपको मिला 59,625, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसमें आपको जो है 400 नहीं मिला, तो मिला आपको 39,600। इसके बाद जो आपको सेकंड कॉल का पैसा जो आपको वो टोटल 60,000 मिलना था, परंतु उसमें से आपको 900 नहीं मिला, तो मिला आपको 59,100, जिसके लिए आपने एंट्री करी की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। फिर आपने जो आपके 125 शेयर्स थे उनको 8 रुपीज़ के हिसाब से रीइशू किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फ्लोट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो आपका टोटल पैसा जो आपको रिसीव हुआ था वो आपको 1000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने बी के शेयरों को भी 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइशू किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फ्लोट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में जो आपका जाया गया था जी वो आपका पैसा जो आपको रिसीव हुआ है आपका 450। इसी प्रकार से सी के शेयरों को भी आपने रीइशू किया 5 रुपीज़ पर शेयर, 100 शेयर का 5 रुपीज़ के हिसाब से 500। तो जब आपने इसका टोटल किया तो बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा आया, क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, वो आपके पास आया 2,275। तो यही बैलेंस बच गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन आपने लिखा 2,275। आमने सामने जो आपने टोटल किया, टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज 2,275। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप सभी जानते हैं इसकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट ऑफ अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो नोट ऑफ अकाउंट जब हम इसका बनाएंगे तो सबसे पहले नोट ऑफ अकाउंट में आप सभी जानते हैं कि शेयर कैपिटल निकाली जाएगी, जो एथोराइज इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 2000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 2 लाख। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपीज़ में आप रिजर्व एंड सरप्लस जो ऐड करेंगे, जो कैपिटल रिजर्व है, और जो आपका कैपिटल रिजर्व है वो आपका 275 है। तो इसका आपने टोटल किया तो ये आपके पास नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 आया, जो आपके पास आया 2 लाख 2,275। ये आप इसका 2 लाख अलग लिख सकते हैं, 2 लाख का 2 लाख, और यहाँ पर 275 जो है नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 आया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास नोट ऑफ अकाउंट नंबर 3 केशट बैंक जो आपने अभी निकाला था उसका बैलेंस आया 2 लाख एंड 275, यही डिटेल के कॉलम में और यही टोटल के कॉलम में। उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। पहला कॉलम जो आपका वो है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल जो अभी आपने बनाई वो आपके पास आई जी 2 लाख, तो 2 लाख आपने लिख दी नोट ऑफ अकाउंट नंबर 1 में। नोट ऑफ अकाउंट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस जो आपके पास 275 आए, इन सबको जोड़ दिया, लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 2,275। हमारे पास करंट एसेट है, करंट एसेट में हमारे पास केशट बैंक है, केशट बैंक में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो आपका 2,275। इसी प्रकार से 2,275 इस प्रकार से लायबिलिटी साइड का टोटल जो है असेट के साइड के टोटल से मिल गया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 को आप करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि डिफरेंट रेट्स में कि ए के शेयरों को अलग रेट से रीइशू किया, बी के शेयरों को अलग रेट से इशू किया, सी के शेयरों को अलग से रीइशू किया, और टोटल जो है वो किस प्रकार से रीइशू किया, और किस प्रकार से जो बैलेंस अमाउंट है शेयर फॉरवर्ड का
जो आपको शेयर फॉरफिट करने से जो प्रॉफिट हुआ था और रीइशू करने से जो आपको लॉस हुआ, जो उसका डिफरेंस आया उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।